डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी ने सीडीपीओ का फॉर्म भर लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक नहीं भरा है तो अब आप इसे भर लें और भरने में एहतियात बरतें। मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस में है, मिस्टेक नहीं करना है। सोचकर समझकर आराम से भरें, पूरा भरें, हार्ड कॉपी 2 निकाल लें और प्रिजर्व रखें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश में आंसर करने पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऐसे इधर लगातार हमारे पास कई कमेंट्स आए। तो आंसर राइटिंग में चाहे आप हिंदी कर रहे हो या इंग्लिश में कर रहे हो, इसका कोई डिफरेंस नहीं है कि उसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि आप इंग्लिश में कर रहे हैं। तो ये सब भेदभाव नहीं है, किसी भी भाषा में आप लिख रहे हैं, अच्छा आंसर अच्छा मार्क्स दिलाता है। आइए अब आज के टॉपिक्स पे आते हैं, जो हम लोग आज 20 नंबर टॉपिक कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और फिर मेडिवल हिस्ट्री से दिखाई देगा। एंशिएंट में हम लोगों ने मौर्य काल किया, उसके बाद मौर्योत्तर काल में 3 छोटे बड़े वंश आपको दिखा देंगे, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी, विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। इस समय की महत्वपूर्ण घटना है भारत पर यवनों का आक्रमण। महत्वपूर्ण यवन राजा मेनांदर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। इस समय पतंजलि दिखाई देंगे, जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये एक ब्राह्मण राज्य था। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम के नायक अग्निमित्र इसी वंश से संबंधित थे। शुंगों को पराजित करके वसुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी। लेकिन इस समय का महत्वपूर्ण शासक वंश है सातवाहन वंश, जिसने गोदावरी नदी के तट के आसपास सातवाहन वंश की नींव रखी, जो उत्तर और दक्षिण के बीच कड़ी के रूप में जाना जाता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं शातकर्णी प्रथम, यज्ञश्री शातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी। हाल इस समय के महत्वपूर्ण शासक हैं जिनकी महत्वपूर्ण रचना गाथा सप्तशती है, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, यानी लेड के सिक्के, जो विदेश से आयात होते थे। सर्वाधिक सातवाहनों के सिक्के शीशे के मिले हैं, लेड के मिले हैं। ये बार बार एग्जाम में आता है। तो शुंग, कर्ण और सातवाहन आप करेंगे। उसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में आज हुमायूं और शेरशाह कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बाबर किया था। बाबर के बेटा हुमायूं 1530 से लेकर 1555। लेकिन जब हुमायूं ने 1530 में गद्दी प्राप्त की, आगरा में सिंहासन संभाला, तब उसे शेरशाह के साथ कड़े प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। 1530 के दशक में शेरशाह बिहार में लोहानी वंश के शासक के अधीन एक छोटा सा जागीरदार था। ऐसे में हुमायूं ने जब बंगाल इन्वेजन किया और बिहार पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करना चाहा, तब शेरशाह ने उसका कड़ा प्रतिरोध किया। इस समय चुनार का घेरा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप समझेंगे। लेकिन चौसा और बिलग्राम का युद्ध ऐसा था जिसने हुमायूं को पराजित करके उसे भारत से भाग जाने पर मजबूर किया। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, जो बक्सर के पास चौसा है। यहाँ पर हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। फिर 1 साल के बाद दोनों बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में आमने सामने थे। यहाँ पर भी शेरशाह ने निर्णायक रूप से पराजित किया और उसके बाद सिंध से लेकर ईरान चला गया। हालांकि 1555 में, ये 1540 की बात है, जब बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में वह पराजित होकर भागा। लेकिन 1540 से 1555 के बीच 15 वर्ष भारत से बाहर रहते हुए भी उसने वापस आकर अपना सिंहासन प्राप्त करने का विचार नहीं छोड़ा। 1555 में वह सरहिंद के युद्ध में जीतकर फिर से सत्ता प्राप्त करता है। लेकिन इस बीच में आपको 1540 से लेकर 1545 के बीच शेरशाह का महत्वपूर्ण शासन दिखाई देगा। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोगों ने भारतीय कृषि किया था, और ये एक बड़ा टॉपिक होने के कारण हमने कहा था हम लोग नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। तो भारतीय कृषि को आज फिर से आप कर लें, और जितने भी खरीफ रबी फसल हैं या जितने भी लोजी कल्चर यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो या दूसरे उत्पाद हो, उनमें कौन सा राज्य टॉप पे है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप करें। अब देखिए, आज ही सिपाही का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आ गया इसी कृषि उत्पादन से संबंधित। पूछा था कि भारत में मक्का के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे। यहाँ पर दिया हुआ है पूरे मक्का क्या दूसरे जितने भी खाद्यान्न हैं उन सब का यहाँ पर कौन सा राज्य टॉप मोस्ट है, वो सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो भारतीय कृषि आज आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक साइंस का केमिस्ट्री का टॉपिक करते हैं, जिसमें आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो कार्बन उसके यौगिक करना है। आप जानते हैं कि कार्बन सबसे अधिक यौगिक कंपाउंड बनाने वाला तत्व है, जो एक अकार्बनिक पदार्थ है। इसकी विशेषता यह है कि यह अपरूपता एलोट्रॉपी प्रदर्शित करता है, यानी एक ही कार्बन से बने हुए पदार्थ अलग अलग रूपों में आपको दिखा देंगे, जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हीरा बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सब डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखा देगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भी आप साथ साथ कर लें। हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, जिसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन करना है, यानी एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, यानी मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन, ये सब आप करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी से आज न्यायालय कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने किया था, आज कर रहे हैं हाई कोर्ट्स। पूरे भारत के हाई कोर्ट और उनका पीठ, उनका बेंच कहाँ कहाँ स्थित है। जैसे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट इंदौर में,
तो इस तरह से अलग अलग हाई कोर्ट्स, उनके अधिकार क्षेत्र, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ है, ये सब आपको हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में करना है। तो ये 5 टॉपिक्स आपके हो गए। उसके बाद हम लोग रेलवे का समान अध्ययन, जीके और साइंस करते हैं। यहाँ पर भी 3 टॉपिक्स आज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज पहला 2 पेज करना है, 44 और 45। इन 2 पेजेस पर कुछ प्रमुख आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। इस पर रेगुलर क्वेश्चन आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट 124 अनुच्छेद है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 है, राजभाषा 343 है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद बीच का पेज में हम लोग एक राज्य करते थे, जो अब समाप्त हो चुका है। तो आज का बीच का पेज होगा पेज नंबर 143 और 144 पर भारत के महारत्न और नवरत्न के साथ मिनी रत्न दिया हुआ है। 10 महारत्न हैं, 14 नवरत्न हैं और 73 मिनी रत्न हैं। उनका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। कई बार एग्जाम में महारत्न 3 दिया होता है, 1 मिनी रत्न या नवरत्न डाला हुआ होता है। आपसे पूछा जाता है कौन महारत्न कंपनी नहीं है। तो ये सब आप करेंगे ओएनजीसी से लेकर दूसरे कई सारे सरकारी उपक्रम। और उसके बाद हम लोग 10 सेट्स बनाते हैं, जिसमें आज 181 से लेकर 190 के बीच 10 सेट्स करना है। लेकिन ऐसे 564 सेट्स हैं। तो धीरे धीरे हम लोग लेकर चल रहे हैं, जहाँ तक संभव होगा इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद साइंस के सेगमेंट में हम लोग 3 टॉपिक्स करते हैं। आज यहाँ पर सबसे पहले आरआरबी के 5 पेजेस करेंगे। बीच में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर कुछ टॉपिक बेस्ड एक पेज आपको देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने वैज्ञानिक कारण किया था, आज वैज्ञानिक प्रभाव है। जैसे अगर आइस पर, बर्फ पर नमक डाल दें तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या अंतर आएगा। बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो वैज्ञानिक प्रभाव है, ये एक ही पेज है, इसे आप करेंगे। और फिर हम लोग 7 यहाँ पर मॉडल सेट्स करते हैं। तो ये साइंस में 7 मॉडल सेट्स आप कंप्लीट करेंगे। तो ये एसपीडी का, जीके और साइंस हो गया। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार से 9 पेजेस लेते हैं, 9 सब्जेक्ट से। एक और सब्जेक्ट आज समाप्त हो गया और यह है फिजिक्स। फिजिक्स आज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग सबसे पहला पेज पॉलिटी से लेते हैं, जिसमें आज महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल और सीएजी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनकी डिटेल्स आप ले लें, कितनी आयु होनी चाहिए, इनकी पदावधि कैसी होती है, ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, कैसे रिजाइन हटाए जाते हैं, ये सब है। उसको मेडिवल इंडिया में आज का इंपॉर्टेंट पेज है, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन है। तो आज का मेडिवल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पेज है, इसे आप अच्छे से करें। मॉडर्न इंडिया में 1857 चल रहा है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, जिसमें आज 2 पेजेस आपको एसपीडी से लिए जा रहे हैं, जिसमें पुरस्कार और सम्मान है। जैसे नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करें। ऑस्कर अवार्ड 2020 का है। 2021 का भी 1 महीने में ऑस्कर अवार्ड आ जाएगा, लेकिन जब तक आपको 2020 का भी जानना चाहिए। दूसरे और भी कई सारे अवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं, उसे भी आप करेंगे। उसका डेट वाइज हम लोग करते हैं। तो आज 16 से लेकर 31 दिसंबर तक कंप्लीट आप करेंगे एसपीडी से। उसके बाद हम लोग उधर प्लेटफॉर्म में करते हैं। प्लेटफॉर्म में केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और अलग अलग राज्यों के अलग अलग अभियान हैं। और फिर यहाँ पर भी डेट वाइज हम लोग करते हैं। तो आज प्लेटफॉर्म में डेट वाइज समाप्त हो जाएगा, जिसमें आज हम लोग 16 से लेकर 31 जनवरी तक कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से प्लेटफॉर्म में डेट वाइज करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धि होगा कि हम लोग डेट वाइज ये सारा करते हुए आज कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया आज का 24 घंटे का आपका टॉपिक्स। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप एनसीईआरटी सार छोड़ सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पास समय का अभाव है। चेक किया।